हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहा है 5:15 हो रहा है, 5:20 हो गया, मतलब 5:20 हो गया है। और ना आज हम जाने वाले हैं मैरिज हाउस, मतलब ऑफिस जा रहे हैं। हम लोग का क्या काम होता है कई लोग को पता ही नहीं है क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने मम्मी ने सोचा आज आपको ले ही चलते हैं, घुमा कर आते हैं क्या करते हैं। नन्नू भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, मम्मी भी तैयार है। बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं। असु भैया को कॉल कर दिया तो वो गाड़ी लेकर आ रहे हैं। बस फिर दिखाते हैं आपको वहाँ पर चल के। आज एक्चुअली ना हमारी जो आप हमेशा गाड़ी देखते हो i10, वो सौरभ होटल लेके गए हुए हैं। उनकी कोई मीटिंग चल रही है, तो ये पुरानी वाली गाड़ी है हमारी, बहुत पुरानी। तो ये वाली गाड़ी है, ये भैया इससे लेने आए हुए हैं। तो मम्मी और नन्नू गाड़ी में बैठ चुके हैं। भैया यहाँ जब तक कि दरवाजे लगा दे रहे हैं, लॉक वॉक कर दिया है हमने घर, और अब मैं भी बैठ जाती हूँ। और नन्नू तो सुपर एक्साइटेड है, और अपनी फ्रेंड है आराध्या, उससे बाय बाय कर रही है और उसको बोल रही चलो चलना है क्या, मतलब उसको चिढ़ा रही है कि मैं जा रही हूँ। तो आराध्या बाय कर रही है उससे। और नन्नू को ना इतना मज़ा आ रहा है, उसका बोल रही है हम लोग इंदौर जा रहे हैं, तो रास्ते में ना वो बार बार बोल रही थी दादी मुझे बिस्किट दो, दादी मुझे एप्पल दो, दादी मुझे बनाना दो। वो सब मैंने क्लिप कैप्चर किया है, अभी आपको मिलेगा देखने में। वैसे हमारे घर से जो ऑफिस है हम लोगों का, अगर गाड़ी से जाए तो हार्डली 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, बहुत पास में है। ये वाला जो चौराहा क्रॉस हुआ है ना, इसके बाद बस सीधे आ जाएगा, बिल्कुल पास में ही है। मौसम आज बड़ा मस्त हो रहा है, मुझे तो ये लग रहा था जल्दी से अंधेरा नहीं हो जाए कहीं और फिर मैं आपको दिखाई नहीं पाऊँ। छिलका फेंक दिया लो। छिलका फेंक दे, हाँ रोड पे नहीं फेंकते ना, डस्टबिन में डाल दे, नहीं तो पुलिस देख लेगी क्या तुम कचरा फैलाते हो। नन्नू को लग रहा बाहर जा रहे हैं हम कहीं घूमने, छतरपुर इंदौर जा रहे हैं ना नन्नू, ये लग रहा है। इंदौर बोल तो रही हूँ, इंदौर जा रहे, दूध का केला दे दो। कोई छिलका हमने दादा तो ट्रेनिंग में मम्मी लोग वो देती है, बनाना देती है, बिस्किट दे दिया हमने लोग। और ये हम पहुंच चुके हैं सौरभ के ऑफिस, और नन्नू मैडम उतर चुकी है। तो मेन ऑफिस जाने से पहले अभी आपको मैं दूसरी जगह लेकर चलती हूँ। तो ये जो है ये एक्चुअली हमारे वहीं पे हमने एक एरिया में ये आप देखोगे टिश्यू पेपर की मशीन लगवाई है। ये जस्ट अभी आप समझ लो 1 महीने से भी कम हुआ होगा, 1 महीने भी नहीं हुए हैं इस काम को स्टार्ट किए हुए। ये जस्ट ऐसे ही हमने साइड में लगवा लिया है, मतलब और एकदम से प्लानिंग भी नहीं थी और अचानक बस हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ये आप देखोगे ये लंबे लंबे रोल रखे हुए हैं, पेपर रोल ऐसे आते हैं, और इस मशीन में उन पेपर रोल को फंसाया जाता है और फिर उससे ये यहाँ पर टिश्यू पेपर निकलते हैं। तो अलग अलग वैरायटी में टिश्यू पेपर निकलते हैं। और यहाँ पर नन्नू दादी से बोल रही है इसको ले चलें क्या, मुझसे बोल रही है इसको घर ले चलते हैं। ले जाना तुम ठीक है, अभी तो आपका स्कूल खुला नहीं है तो काम में आ जाएंगे। नन्नू को पूरी इतने सारे हैं। तो ये तरीके से मशीन चलती है, और पेपर जो टिश्यू पेपर की क्वालिटी होती है ना, वो पेपर रोल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा जितना महंगा पेपर रोल होता है उसी हिसाब से उतना ही सॉफ्ट टिश्यू पेपर बनता है। तो इसी मशीन से, मतलब एक ही मशीन से आप तरह तरह के टिश्यू पेपर निकाल सकते हो। तो ये काम हमने अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली, और सिंस यहाँ पर होटल्स हैं और कंजम्पशन होगा ऐसा करके हमने ये स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ ऐसे बैचेस में टिश्यू पेपर निकलते हैं, और ये जितने भी इनका होता होगा मेज़रमेंट उस हिसाब से ऐसे से गड्डी लगाते जाओ, और फिर इसकी पैकिंग होती है, और फिर इसको कार्टन में भर के भेज दिया जाता है जहाँ भी जाना है इनको। तो बस ये मैं और मम्मी देखने नहीं आए थे मशीन, तो आज हम लोग ने इसको भी देख लिया है कि कैसी क्या है मशीन। मम्मी आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। और यहाँ नन्नू को मिल चुके हैं पापा। और ये जो मेन काम है ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारा मेन इवेंट डेकोरेशन का काम है। अब मैं इसमें आपको क्या दिखाऊँ, ये सब डेकोरेशन में, मतलब जैसे वेडिंग डेकोरेशन होता है, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती है, जो भी होते दुनिया भर के ताम झाम डेकोरेशन वाले काम वो हम करते हैं। तो यहाँ पर वो सब गोदाम है हमारा, ये बेसिकली हम यहाँ पर अपना सारा सामान रखते हैं। और ये जितने भी हेल्पर्स हैं ये अभी यहाँ पर इसको मेंटेन कर रहे हैं, मतलब इस काम में ना मेंटेनेंस का काम ज़्यादा है, तो इस तरीके से इनमें पेंट वेंट रंगाई पुताई हो रही है।
और वैसे आपको इसमें समझ में तो नहीं आएगा कि हमारा बेसिकली काम कैसा है, इसलिए हमने जो जो भी इवेंट्स किए हैं, कुछ कुछ इवेंट्स की मैं आपसे पिक शेयर करती तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो ये दिन की वेडिंग है, इसमें देखो रियल फ्लावर का डेकोरेशन हुआ है दिन में। ये वाला डेकोरेशन, ये भी मंडप का डेकोरेशन है नाइट का। तो इस तरीके से हम मतलब इवेंट्स को लेते हैं और उनको डेकोरेशन का पूरा इवेंट हैंडलिंग है, एक्चुअली डेकोरेशन ही नहीं सब कुछ ही हम कवर करते हैं। तो ये जैसे अभी यहाँ पर खजुराहो में आपको पता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, तो ये देखिए बॉलीवुड थीम पे ये एंट्री गैलरी वगैरह बन रखी है। तो मतलब जो भी इवेंट्स होते रहते हैं, वेडिंग्स तो देखो यहाँ पर होती हैं खजुराहो में। यहाँ पर मतलब बहुत सारी 5 स्टार होटल्स हैं, बाहर की पार्टीज़ आती हैं, उनकी वेडिंग्स होती हैं। तो ये मेजर काम हमारा यही है इवेंट डेकोरेशन का, और पूरा ये सब हम हैंडल करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सौरभ के ऑफिस। तो यहाँ पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति रखी हुई है बहुत ही बढ़िया, और जहाँ पर सौरभ बैठते हैं उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर आप देखोगे पापा की फ़ोटो लगा रखी है हम लोगों ने, क्योंकि उन्हीं की आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ना है हमें, और उन्हीं के आशीर्वाद से मतलब हमको जो करना है वो करना है। इसलिए पापा का तो ऑब्वियसली पहले ही है, पापा का ही ये सब बिज़नेस, पापा ने ही सब स्टार्ट किया था और पापा ने ही इसको यहाँ तक पहुँचा दिया है कि हम लोग इस लायक हो सके हैं कि इसको हम आगे कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हम लोगों को ये अवार्ड मिला था खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो ये उसी फ़ोटो है, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर ना नन्नू का ये कंपास बॉक्स रखा हुआ है, उसमें ये पेंसिल वगैरह, उसका एक डेरा बुरिया बिस्तर यहाँ पर भी रखा रहता है। और ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड, मुझे बहुत पसंद आया है, सौरभ के पास है, मैं सोच रही इसको घर बुला लूँगी, अपने काम में लूँगी। तो नन्नू के खेलने मिलने के कुछ कुछ खिलौने विलौने, जैसे बॉल है यही रखी हुई है, वो उससे खेलने के काम आती है। आ चुके हैं सौरभ के ऑफिस। ये विजिटिंग कार्ड है, किसी को भी शादी करवाना हो डेस्टिनेशन वेडिंग खजुराहो में आके तो करवा सकता है। खजुराहो एंटरटेनमेंट नहीं, खजुराहो वेडिंग, सॉरी खजुराहो वेडिंग्स करके है ये। हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, बस दूल्हा दुल्हन आपके बोलना, बस दूल्हा आपके रहेंगे, पंडित जी तक की हमारे रहेंगे। तो बस हम लोग ने बातें की, मम्मी बहने और इन्होंने और शुभ भैया ने। और यहाँ पर नन्नू को प्यास लग रही है तो उसको बॉटल से ही पानी पीना है, ग्लास से नहीं पीना है। और फिर यहाँ पर ना मुझे वो बोल रही थी मम्मा पढ़ाओ, तो बस मैं उसको लेकर के नंबर्स लिख रही थी, उसको बोल रही थी रिकॉग्नाइज करो। तो पता नहीं क्या हो रहा, मतलब वो करना ही नहीं चाह रही थी रिकॉग्नाइज, उसको करना ही नहीं था। वैसे तो वो कर लेती है ठंडे मूड में पढ़ाओ तो, बट ये यहाँ पर बोल भी रही है पढ़ाओ, पढ़ना भी नहीं है, ऐसा हो रहा था। बाकी हाँ मैं बता रही थी जो वाइट बोर्ड है ना यार, मुझे बड़ी काम की चीज़ दिख रही है। एक तो नन्नू को पढ़ाने के लिए, और दूसरा मुझे मेरा यूट्यूब का भी कुछ भी लिखना है, वो मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है। और ये पता है कितने की, आप समझ लो, सौरभ बता रहे थे 250 रुपये की है, छतरपुर से लेकर आए हैं वो, केवल 250 रुपये की है। मैं तो ऑनलाइन देख रही थी, पता है ज़रा से 500-500 के 600 के मिल रहे थे, जिसमें मतलब फ़ोन से ज़रा ही बड़े थे, सोच लो आप, टैबलेट जो होते हैं ना वैसे आईपैड के जितने थे वो। तो मुझे तो ये बढ़िया लगा है 250 रुपये का, मैं तो अपने घर में इसको रखने वाली हूँ। पापा आप पढ़ना थी, जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मा मैडम बनी हुई है। मम्मा को दिखा लो मैडम बनी हुई है। देखो हेलो बच्चों। हेलो, और मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। अरे मुझे पढ़ने वाला कौन है? पढ़ने वाला पापा। चलो बच्चों, नन्नू के पापा चलो बताना ही क्या मैं लिख रही हूँ। कैमरामैन नन्नू के साथ टीचर सोनल और स्टूडेंट सौरभ। बताओ सौरभ, ये क्या है? Which letter is this? This is C for cat. Is this C? B Is this C? B कैमरा तो सीधा करो। चलो पापा हार गए, यहाँ पर नंबर लेते हैं अपन, नन्नू का और पापा का। पापा के 0, नन्नू के 1। ओहे नन्नू जीत गई यार। चलो now next letter, which letter is this? M M. चलो 1 पहले पापा बोलेंगे क्योंकि पापा गलत बोल देते हैं। now next letter, which alphabet is this? W. नन्नू बताओ। W सही है W?
हाँ सही है। तो ना यहाँ पर ना उस नन्नू को तरह तरह की चीज़ें मिल जाती है ना, इसलिए जब कभी भी वो घर से यहाँ पर आती है तो बिना 2 घंटे के पहले तो नहीं आती है उसको। और थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, माइंड भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है बच्चों का भी। एक जगह बैठे बैठे, वैसे भी कोरोना के चक्कर में तो कहीं जा नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो ऑफिस ही आ जाती है वो यहाँ पर, तो उसका बढ़िया टाइम पास हो जाता है। अब हम घर के लिए रवाना हो चुके हैं और टाइम करीब 6:45-7 बज रहे हैं। तो बस अब जाते हैं घर और फिर डिनर विनर की भी तैयारी करनी होगी। और वैसे ये हमारा खजुराहो का मेन मार्केट है, मैं आपको दिखा दूं। और कभी मार्केट आऊँगी तो व्लॉग नहीं बन पाता यार, ये छोटी जगह है ना, तो यहाँ पर बाहर बहुत डिफ़िकल्ट होता है व्लॉग बनाना। पहले सोमा थी तो काफ़ी हेल्प कर देती थी, वरना वैसे मैं मार्केट गई नहीं हूँ जब से ये लॉकडाउन हुआ है, और मार्च से तो मैं गई ही नहीं हूँ मार्केट। सिनी की शादी में जो शॉपिंग है वो कर ली थी मैंने। तो यहाँ पर डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो आलू गोभी की सब्ज़ी बना ले रही हूँ। तो फिर आलू गोभी को डीप फ्राई किया है, लेकिन मैं ना आज ना सोच रही टमाटर प्याज की ग्रेवी कौन बनाए। मुझे एक्चुअली ना उसको कद्दूकस करने का मन ही नहीं कर रहा था या मिक्सी में पीसने का। तो मैंने क्या किया, बारीक प्याज और बारीक टमाटर को काट के या कुकर में ही ऐसे छोंका लगा दिया है सिंपल वाला, और नमक डाल के ना मैं इसको थोड़ा सा गला दूंगी, तो जो इसके प्याज और टमाटर है ना ये वैसे ही गल जाएंगे। और बस ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। और डीप फ्राई तो कर ही रखा है, तो ये एक सीटी में ही हो जाएंगे। मसालों में मैंने सब कुछ ही डाल दिया, धनिया पाउडर, हल्दी और जो भी होता है मतलब। बस तो फिर क्योंकि अब 7 बज गए हैं, हमारे यहाँ पे 8:30-9 बजे तक की डिनर हो जाता है, सौरभ लोग भी आ ही जाएंगे। और बस, वरना पहले क्या होता था जब लॉकडाउन नहीं होता था, हम जब भी मैरिज हाउस जाते थे बिना खाए पिए आते ही नहीं थे मार्केट से। कुछ कुछ समोसा या डोसा या चाउमीन, मतलब कुछ भी जाते थे खा के तो आना ही है, फिर घर आके भले ही खाना ना खाएं। और कई बार ना हम लोग ना मैरिज हाउस में वो दाल बाटी होता है ना, उसका भी बहुत हम लोग करते थे। पापा के टाइम पे तो इतना होता था ना दाल बाटी का हम लोग प्रोग्राम, तो पापा के फ्रेंड्स भी आते थे और जो भी जिनको बुलाते थे पापा, हम लोग भी जाते थे, बहुत मज़ा आता था। हम लोग करेंगे कभी। अब एक तो कोरोना के चक्कर में किसको बुलाओ, कोई आएगा भी नहीं घर, खुद में ही करो तो वो थोड़ा सा इतना मज़ा नहीं आता है। थोड़ा सा चीज़ें स्टेबल हो जाए, पता नहीं कब होंगे। मुझे इनफैक्ट आपको खजुराहो भी घुमाना है। कई लोग जैन लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जैन मंदिर है। विद्यासागर महाराज भी आ चुके हैं एक बार चतुर्मास में, तो मैं आपको जैन मंदिर भी घुमाऊंगी। और यहाँ देखो नन्नू, मैं सफाई कर रही हूँ, नन्नू ये पूरा फैला रही है, भिंडी के छिलके छिलके कर रखे हैं उसने, और उसको बोलो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। फिर मुझे बाद में, खैर मैंने इसको उठा दिया था गैस क्लीन करने के बाद। और पता है आपको, हीरा दीदी भी नहीं आने वाली है नेक्स्ट 2 डेज़, तो इसलिए बर्तन भी मुझे वॉश कर दिए हैं थोड़े थोड़े जो निकले हैं अभी सब्ज़ी वब्ज़ी के। और जो जूठे बर्तन हैं वो सुबह वॉश हो जाएंगे, क्योंकि जूठे बर्तन जो होते हैं ना वो हम बाहर रख देते हैं। यहाँ पर केवल जो खाना बनाते हैं ना सिंक से, केवल वही वाले बर्तन हम वॉश करते हैं। तो मैं बता रही थी खजुराहो में आपको यहाँ के टेम्पल्स हैं जो, वो भी घुमाऊंगी थोड़ा सा टाइम लेने के बाद। गाइस रात हो चुकी है, डिनर विनर हो गया, लेकिन आज सबका चाय पीने का मन है, तो ये चाय छानने वाली हूँ मैं। चलिए सबको चाय देती हूँ मैं, आप भी पी लीजिए। आज सुबह से चाय नहीं दी है आपको मैंने, गैस सब पूरी क्लीन कर ली है, बस अब सोने की तैयारी है। चाय छान के सो जाऊँगी मैं, चाय पी के भी। मेरी है, भैया की है, मेरी है, मम्मी की और सौरभ की, भैया नहीं पी रहे हैं। और बाकी अनुपमा भी देखते जा रहे हैं साथ के साथ। तो चलो चाय पीते हैं, फिर हो गया सोने की तैयारी होगी। नन्नू तो सो चुकी है। तो चलिए अभी इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक करिएगा, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरी फैमिली अच्छी लगती है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी सिलेक्ट करिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना।